लगातार हम बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में हर 24 घंटे में स्थितियां बदल रही हैं, दोस्त बदल रहे हैं, दुश्मन बदल रहे हैं और बयान भी बदलते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। नीतीश कुमार हरियाणा जाएंगे, नहीं जाएंगे, इन सब बातों को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी। इस बीच में ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुपचाप से एक गठबंधन बना रहे हैं, जिस गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं। हरियाणा में जुटान था और 25 तारीख को लेकर के चर्चाएं काफ़ी चल रही थी। हमने आपको शुरू से ही आपको बताया है कि किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के उस गठबंधन और देवीलाल के जयंती समारोह को एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में बनाने का प्रयास चल रहा था, जिसमें देश के कई पार्टियों के शीर्षस्थ नेता पहुंचने वाले थे। खबर लालू प्रसाद के पहुंचने की भी थी, मुलायम सिंह तो पहुंच ही रहे थे। इसके अलावे और कई ऐसे नेता हैं जिसमें नाम तो ममता बनर्जी का भी था। इतना ही नहीं, शरद पवार के भी जाने की बात चल रही थी और ये सारा कार्यक्रम अभी भी यथास्थिति है। हमने कल आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से जब ललन सिंह से इस विषय पर पूछा गया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो झुंझलाने लगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री सचिवालय इस विषय पर बात करेगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर में ललन सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और नीतीश कुमार के यू टर्न मारने की पूरी इस कवायद का उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया है। क्या कुछ कहा है ललन सिंह ने, आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। राज्य मंत्री थे उसमें, उसके अलावा लोकदल में भी बहुत ही, और चौधरी देवीलाल जी का स्नेह और प्यार सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता रहा। तो और इसके पहले भी कई चौधरी देवीलाल जी के याद में कई सम्मेलन हुए, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते रहे। लेकिन इस बार जो कोरोना के जो तीसरे लहर की जो संभावना है, उस संभावना की तैयारी के लिए, उस संभावना को देखते हुए तैयारी भी करनी है पहले से। और अभी एक बच्चों में एक नई बीमारी भी पैदा हुई है, प्लस बिहार में बाढ़ की भी स्थिति है। तो इस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिहार से बाहर, जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं हो तो दिल्ली तक जा सकते हैं, लेकिन बिहार से बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो उनका आदर और सम्मान, और जो उनको के प्रति हर समय उनको खुशी होती इस बार भी जाने में, लेकिन वो इस बार शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और इसके लिए आदरणीय स्वर्गीय चौधरी लाल जी के पुत्र माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को सूचना दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व वहाँ पार्टी की तरफ से उस सम्मेलन में श्री केसी त्यागी जी उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे उनके उसमें। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी कि इन परिस्थितियों के कारण कोविड-19 के तीसरे लहर की तैयारी की संभावनाओं को देखते हुए, उसकी तैयारी के लिए, बाढ़ के स्थिति को देखते हुए, और जो बच्चों में एक नई बीमारी आई है उसको देखते हुए वो शायद इस सम्मेलन में शायद नहीं बने, वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।